ओके सर। ट्रायल बैलेंस का वापस से एक बार शो कर देता हूँ आपको मैं। ये ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है जिसमें पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट आएगा। ठीक है, एलएफ आता है, लेजर फॉलो आता है कि लेजर का जो भी नंबर वगैरह होता है वो शो होता है। तो अब यहाँ पे हम बनाते हैं। आपको आप अमाउंट बताना मुझे ना, जो भी आपके अमाउंट होंगे। तो यहाँ पे तो पर्टिकुलर लिख लेते हैं। यहाँ पे डेबिट अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। नॉर्मली हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बना लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या है। जैसे केस आ गया आपके पास, बैंक आ जाएगा आपके पास, एंड आपके पास नाम बोलते जाओ जिन जिनका आपने लेजर बनाया है। सर एक तो कैश है, एक कैपिटल का है, कैपिटल एंड बैंक है, बैंक हो गया। और सर परचेज अकाउंट है। हाँ, लाइन से बोलते जाओ आप। यस सर। एक मोहन, मोहन। स्टेशनरी, स्टेशनरी। रिया अकाउंट, रिया। सेल्स अकाउंट, हाँ, सेल्स। श्री निधि अकाउंट, क्या बताया आपने? श्री श्रीनिधि। श्रीनिधि अकाउंट। यस सर। एंड नीतू अकाउंट है सर। नीतू, हाँ ठीक है। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड। रेंट अकाउंट, रेंट। रेंट के बाद में रेंट के बाद में सर सैलरी पेड है। सैलरी। सैलरी पेड के बाद में सूरज अकाउंट है सर। सूरज। हम्म, फिर नेक्स्ट है सर कमीशन रिसीव कमीशन रिसीव। और फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर। फिर राजन ट्रेडर्स अकाउंट, रंजन अकाउंट। फिर है सर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। हाँ, रंजन ट्रेडर्स के बाद में। सर रंजन ट्रेडर्स में इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, तो इंश्योरेंस को हम एक में ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। इतने ही थे क्या आपके? यस सर। फिर भी लिख लेते हैं तो इंश्योरेंस। सर वो तो इंश्योरेंस पेड है। हाँ हाँ, इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम अलग से बना रहा हूँ। अब देखो आपके सर पास आपने जो एंट्री सर ये जो आपने एंट्रीज बताई है इसमें, फिर तो सर ये लेजर अकाउंट में भी तो इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा? लेजर अकाउंट में भी तो इफेक्ट पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि पहले ड्यू दिखानी है फिर उसको पे करना है, तो तो मैंने हम ये भी तो बोला ना सूरज आपको कि अकाउंट अभी। डेबिट टू कैश करेंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, बट मैंने अभी ये बोला कि आप उसमें चेंजेस मत करना। तो बिना चेंजेस किए हम इसको बना के देख रहे हैं। जब आपको ओके सर। नेक्स्ट वापस से मिले ना, उसमें ध्यान रखना आप। ओके सर। ओके सर। यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट अमाउंट में क्या आएगा, जैसे केस है आपके पास। अगर केस का बैलेंस लेजर साइड में आपके पास बचा हुआ है क्रेडिट में, तो उसका बैलेंस आपको डेबिट में लिखना होगा। तो मैंने देखा अच्छा था इसमें आपके डेबिट आठ का। लाख साठ हजार पाँच सौ आ रहा था। यस सर। बैंक में अगर आप करोगे तो आप टोटल बैंक देखोगे तो 87,000 आएगा। ठीक है। अभी वो तो पता चल जाएगा टोटल हाँ करने पे। यस सर। फिर आपके यस यहाँ सर। पे यस सर। कैपिटल है, कैपिटल। यस सर। ठीक है। तो कैपिटल आपका कितना है? 9 लाख। सर 9 लाख है। क्योंकि वो क्रेडिट यस में सर। बैलेंस, सॉरी डेबिट में बैलेंस है, उसको क्रेडिट में लिखना होगा। डेबिट बैलेंस है। यस सर।
तो ये हाँ, सर डेबिट परचेज का बैलेंस पॉइंट। कितना है? सर 1,13,500। नहीं, परचेज परचेज। ये सर परचेज का ही। अच्छा, 1,13,000। 1,05,000, ये सर। यही है ना? हाँ, मोहन का है 40,000। 40,000 है सर। हाँ, और सेल्स का हो गया 62,000 आपके। हाँ ठीक है। स्टेशनरी 2,000। रिया का जीरो हो गया ना अपने पास, कोई जीरो इसका है ही नहीं, नील है। यस। श्रीनिधि यस का भी सर। जीरो है। बट ये इधर नहीं लिखे जाएंगे यहाँ पे, ये इधर ही लिखा जाएगा। नीतू है, नीतू का 16,000 है। एंड आपके इंश्योरेंस पेड हो गया 11, मतलब 8,000 है। यस सर, रेंट इंश्योरेंस पेड है 4,000। सैलरी आपकी 10। 4,000, ये 10,000 है। एंड और आपके सूरज है सर। सूरज। सूरज 10,000 है सर। अब वो आप 10,000। जो है क्रेडिटर में आएगा। कमीशन रिसीव हो गया आपका थर्टी कमीशन थाउजेंड रिसीव है 30,000। फर्नीचर 20,000। रंजन फिफ्टी यस थाउजेंड सर। यस सर। और इंश्योरेंस आ और गया इंश्योरेंस थ्री पेड थाउजेंड 3,000। अब हम तो उसको टोटल कर लेते हैं नॉर्मली तौर पे। टोटल किया तो आपके पास एक 11,08,000 आ रहा है, तो इधर भी आपको टोटल करने पे क्या आना चाहिए? 8 हजार। 11,08,000। मतलब आपके दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, तो ये मतलब आपके राइट है। अगर ये राइट मतलब ओके इक्वल सर। नहीं आ रहे होते तो आपके रोंग होता है, किसी ना किसी लेजर में मिस्टेक होती है आपकी, ठीक है। मतलब इक्वल आ गया तो ओके राइट, सर। नहीं यहाँ तक समझ में आया? यस। यस सर। यस सर। सर हाँ। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम में इसका डेबिट बैलेंस है। नहीं नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसके अंदर बैलेंस में क्रेडिट भी आएगा, या तो आपने मैंने चेक नहीं किया ढंग से, मैं देख लेता हूँ एक बार वापस, या आप चेक करो एक बार। एक बार मैं देखता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस डेबिट प्रीमियम में बैलेंस। बैलेंस सही लिखा है मैंने, क्योंकि क्रेडिट में तो डेबिट में आएगा ना बैलेंस। मतलब जो आपने बैलेंस लिखा है क्रेडिट में है उसका बैलेंस, तो अमाउंट जो लिखा जाएगा ना क्रेडिट का, वो डेबिट में लिखा जाएगा। सारे लेजर चेक कर लो, रंजन ट्रेडर्स था आपके क्रेडिट में है बैलेंस, सॉरी डेबिट में बैलेंस है तो उसको क्रेडिट में लिखा। जो बैलेंस होता है ना आपका, उस वो बैलेंस अगर आपका क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। रंजन का है इसमें क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस का किस साइड में आ रहा है, आप ये देखा करो कि बैलेंस, अगर आपने जो बैलेंस लिखा है लेजर में, अगर वो डेबिट में लिखा है तो वो ये हंड्रेड बैलेंस परसेंट। कैरी सर, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये देखना है, या फिर जिस जिस साइड हमने एंट्री करी है उस साइड का बैलेंस देखना हमें ये देखना है कि जो आपका लेजर है, मैं आपको लेजर ओपन करके दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे आपको लेजर शो हो रहा है क्या? है। यस सर। जैसे सूरज है सबसे ऊपर, देखा आपने? अब यस सर। सूरज में डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, टू बैलेंस। यस सर, डेबिट साइड में टू बैलेंस। अब जो डेबिट साइड में टू बैलेंस है, उसी को हमको क्या करना है, लेजर बनाता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट साइड में डालना है हमें। ओनली अच्छा। बैलेंस को देखा जाता है, ये बैलेंस को। ओके सर। बैलेंस से जिस साइड है उसका अपोजिट साइड लिखना है अपन को। जैसे एक मिनट, बड़ा लेजर, जैसे आपके पास यहाँ पे मान के चलो ये किसका है, केस का। यस सर। यस सर। केस का बैलेंस है तो बैलेंस किस साइड में है, क्रेडिट में है, 8,60,500। यस सर। तो इसको हम क्या तो करेंगे इसको कि सर डेबिट डेबिट साइड साइड में लिखेंगे। लिखेंगे। ना कि टोटल ओके लिखते हैं, सर। क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके सर। हाँ। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, एक मिनट। देखो, फाइनल अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग, पीएनएल शो रहा है ना आपको? नहीं, नो सर। अब हो गया शो आपको? यस सर। देखो, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग इस तरीके से शो होगा आपको, ठीक है। यस सर। पीएनएल इस तरीके यस से सर। शो होगा, और एक बैलेंस शीट ये होता है आपका, ठीक है।
इसमें आता क्या क्या है वो सारी ओके। चीजें मेंशन है इसमें, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट इसमें देखो आपके जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या आता है, परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है, वो क्या होते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेस होते हैं परचेज में से, ठीक है, ऐड हो जाते हैं फिर लेस हो जाता है। तो ये आपकी मतलब जो चीजें दे रखी है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, और जो डायरेक्ट इनकम होती है वो डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ये तो ओनली आपको फॉर्मेट दे रखा है कि ऐसे ऐसे बनाया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो इसमें क्या क्या आता है कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम आती है ओनली, ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। अगर आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ग्रोस लॉस होता है तो उसको इधर लिखते हैं, ग्रोस प्रॉफिट होता है तो उसको पहले इधर लिखते हैं, ठीक है। ओके सर। फिर बैलेंस शीट होता है तो बैलेंस शीट में ओनली लाइबिलिटी और असेट्स, जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आ चुका है वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो बैलेंस शीट में बची हुई चीजें आती है, ठीक है। ओके सर। तो जो अपने डेटा, अपने पास जो डेटा है उस डेटा को देखते हुए हमको बनाना है, तो उस डेटा को देखते हुए बनाना है, तो वही फाइल मैं आपको शो कर देता हूँ, वही शेयर करूंगा मैं आपको। जो हमारे पास अभी क्या बना था, ट्रायल, जो हमने बनाया है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ओके सर। इस ट्रायल बैलेंस में से हम खुद से बनाएंगे उसको। इसमें क्या क्या आएगा, नॉर्मली हम नॉर्मल बनाएंगे, जो डेटा दे रखा है उसी उसी को लेंगे एक बार। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको पहले हेडिंग में, हेडिंग एक मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें क्या क्या आएगा, इधर पर्टिकुलर आएगा, इधर अमाउंट आएगा, डेबिट अमाउंट, और इधर मतलब ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, तो यहाँ पे वापस से पर्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल वे में समझने के लिए जो पर्टिकुलर है इस साइड में परचेज हमेशा इधर ही आएगा आपके, परचेज इधर ही शो होगा आपका, और जो सेल्स होगा इधर ही आएगा आपका। जो आपके परचेज आता है तो उसमें से अगर आपके पास परचेज रिटर्न हो रहा है, वो परचेज रिटर्न 100% है कि वो लेस होगा परचेज में से, इसमें से क्या होगा, लेस होगा परचेज में से। अगर आपके पास कोई सेल है तो सेल में से क्या होता है, जो सेल्स रिटर्न होती है वो लेस होती है आपकी, ठीक है। तो नॉर्मली बना रहे हैं, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक जो बना रहे हैं, तो उसके अंदर अपने एक टेबल को उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये हमारी एक नॉर्मली हमने बनाया है सबसे आसान, मतलब समझने के लिए आसान बनाया है अपन ने। और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे जो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल, और इधर भी क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो इधर तो हमेशा क्या आता है आपके, ग्रोस, ग्रोस लॉस आएगा आपके, और इधर क्या आता है आपके, सॉरी, इधर ग्रॉस ग्रोस प्रॉफिट प्रॉफिट। आएगा। नहीं, ग्रोस प्रॉफिट आएगा, कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ। ओनली दिखाते ही हम इधर ग्रोस प्रॉफिट, होता नहीं है इधर, आता ही नहीं है, और इधर लिखते हैं हम ग्रोस लॉस। अब होता क्या है कि अगर आपकी जो परचेज है, जैसे मैंने इस सीट पे से गया, मैं पहले परचेज, इसमें से सब चीजें आपको फाइंड करनी होगी, किस किस चीज को किस जगह ले जाया जाएगा। केस बैंक, केस बैंक आपकी असेट्स होती है तो असेट्स में जाएगी बैलेंस शीट में, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है तो भी बैलेंस शीट में। अब परचेज है तो परचेज को उठा लेते हैं 1,13,500, तो यहाँ पे 1,13,500 कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपकी जो सेल है, वो सेल दे रखी है आपको 62,000, तो यहाँ पे डाल देते हैं 62,000, मतलब जो आपके टेबल में दे रखा है उसकी बात हो रही है। अगर एक्सपेंसेज होता तो वो 100% ही यहाँ से क्या हो जाता है, इसमें से लेस हो जाता, सॉरी एक्सपेंसेज नहीं, रिटर्न, परचेज रिटर्न होता तो लेस हो जाता, परचेज परचेज रिटर्न।
हाँ, सेल में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाता। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता तो वो ऐड हो जाता है इसमें। अब क्या होता है कि जब आपकी परचेज से ज्यादा सेल होती है ना, परचेज से ज्यादा सेल होती है तो प्रॉफिट आता है आपके, ये वाला ग्रोस प्रॉफिट। बट आपके क्या है, यस सर। ये जो सेल है वो कम है और परचेज ज्यादा है, मतलब जितनी परचेज उससे ज्यादा सेल होती तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाता। इसलिए आपके यहाँ पे लॉस चल रहा है, तो यस यहाँ पे सर। क्या मेंशन करेंगे आप? यहाँ पे 1,13,500 में से आपको लेस कर देना होगा किसको? आपको 1,13,500 में से लेस कर देना होगा 62,000 को। तो आपका जो बैलेंस बचा, ग्रोस लॉस हुआ आपको 51,500 का लॉस हो गया। क्लियर है? यस सर। तो 1,13,000 है वो आपका क्या हो गया टोटल। टोटल। इसके बाद में ऐसे कैसे, हम एक बार वापस से इसी के जस्ट नीचे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, इसी ट्रेडिंग से समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग से बनाते हैं हम अब क्या, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्या चीज आ जाएगी, पर्टिकुलर। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे होना चाहिए कि अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, मतलब किससे, परचेज सेल से, तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। ये आपके पर्टिकुलर जो अमाउंट दे रखा है ये डेबिट साइड है, मतलब ये जो अमाउंट के साइड में हमने लिखा ये डेबिट साइड था, और जो आपने ये लिखा वो क्रेडिट साइड था। इस तरीके से। तो अब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं P&L में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम आएगी, और इनकम होगी तो क्रेडिट होगी। तो आपको क्या हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया, तो उस लॉस को क्या कर लेंगे हम, पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 51,500 आएगा, वो तो वहां पे पाँच फॉर्मूला सौ कर दिया मैंने इसलिए इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको भी एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जितना भी अपने पास डेटा आएगा उसको एक बार ऐसे नॉर्मली हम ले लेते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं बॉर्डर में, और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये का ये मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ये जो ग्रोस लॉस आ गया ठीक है। अब आपकी जो बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें से आपने केस बैंक, मैंने बताया कि बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में परचेज हो चुका। मोहन आपकी क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर जिनको आपको पैसा देना है। सेल्स हो चुका है। स्टेशनरी आपकी एक्सपेंसेज है, तो जो स्टेशनरी एक्सपेंसेज है इसको लिखना होगा आपको। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस को आपको लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सेकंड शीट पे आप जाते हैं जहाँ पे आपने यूज कर रखा है, तो यहाँ पे आके वो लॉस साइड में एक्सपेंसेज है तो यहाँ पे लिखना होगा आपको। ऐसे उधर आपके दे रखा है सैलरी, सैलरी पेड दे रखा है आपको। यहाँ पे दे रखी है आपको जैसे आपको उसमें रेंट पेड दे रखा है, इंश्योरेंस पेड दे रखा है, मतलब मैंने देखा है अभी उधर, तो ये चीजें वहां पे मेंशन है। यहाँ पे आपके इंश्योरेंस क्या दे रखा है, प्रीमियम भी दे रखा है। और सर कमीशन रिसीव्ड भी इस साइड ही आएगा। नहीं नहीं, कमीशन रिसीव है आपकी, क्रेडिट है वो इनकम है, तो वो कमीशन रिसीव यहाँ से स्टार्ट ओके। होगा, यहाँ पे डाल देंगे कमीशन रिसीव। इनकम क्रेडिट होती है तो इधर लिखते हैं। अब ग्रोस प्रॉफिट होता है अपना, मान के चलो ग्रोस प्रॉफिट होता, तो उसको उठा के हम किधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस साइड में। क्लियर है? ये सर वापस से बताना। अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा होता है यहाँ पे ट्रेडिंग में, तो उस प्रॉफिट को हम इधर यस इस सर। साइड में लिखते हैं P&L के क्रेडिट साइड में। और हमको ग्रोस लॉस हो यस रहा है सर। तो यस उसको सर। उठा के हम एक्सपेंसिव साइड में लिखेंगे, क्योंकि नुकसान है बिजनेस के। ओनली यहाँ ओके। तो अपन जब ट्रेडिंग में करते हैं तो ये तो शो करने के लिए ही किया जाता है ओनली यहाँ पे, समझ रहे हो, मतलब शो ही किया जाता है। यस सर। और यहाँ पे हम दिखाएंगे उसको, यहाँ पे ये दिखा दिया। यहाँ पे सैलरी थी अपनी 10,000, रेंट था अपना 4,000, और इंश्योरेंस हो गया आपके, एक तो 8,000 हो गया और एक हो गया आपके 3,000। और भी देख लेते हैं एक बार। इंश्योरेंस प्रीमियम 3 हजार। अब आपके यहाँ पे स्टेशनरी ले लिया आपने, ये तो सारे क्रेडिटर हैं आपके, एंड इंश्योरेंस लिख लिया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया,
सारी चीजें ले लिया आपने। अब इसमें क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, तो टोटल तो ये तो आएगा नहीं, टोटल को लेस कर हटा देंगे। यहाँ पे टोटल करते हैं, तो हम टोटल कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, 78,500 आया। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे बैलेंस, अब ये जो आपके बिजनेस का नेट एक होता है आपके पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम हो। इनकम ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, पीएनएल में। अदरवाइज नेट लॉस होगा आपके, अगर आपके पास इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं। इक्वल किया, तो टोटल था उसमें से लेस करते हैं अपन 30,000 को। तो आपके पास आपके बिजनेस का लॉस हो गया है, नेट लॉस हो गया 48,500। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे अब जब आप टोटल करते हो वापस से, अगर हम इक्वल सम करके हम टोटल करते हैं वापस से, तो यहाँ पे आपको ये डेटा सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास 78,500 दोनों में सेम आ गया, मतलब ये बिजनेस का आपको ग्रोथ लॉस भी पता चल गया, तो ग्रो नेट लॉस भी पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। इसके बाद में आपकी बनती है, क्या बनती है आपकी, बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी आपकी। उसमें तो सर एक साइड कैप, वो एसेट्स और एक साइड लाइबिलिटी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो एक साइड में तो यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं पहले इनको। इस साइड में लाइबिलिटी आ जाएगी, लाइबिलिटी सीआर होती है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे असेट्स, एसेट। और यहाँ पे अमाउंट। अब क्या करना होगा आपको, जो आपके पास यहाँ पे इन दोनों में आ चुका है, वो इसमें आएगा ही नहीं आपके पास। जो चीज आपके आ चुकी है वो यहाँ पे नहीं आएगी आपके पास बैलेंस शीट में, मतलब ओनली असेट्स एंड लाइबिलिटी आएगी। यहाँ पे बैलेंस शीट को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी वगैरह में क्या मेंशन करेंगे इधर से, कि यहाँ पे अपन को देखना होगा कि पहले केस बैंक जो है वो किस साइड में है। अगर केस बैंक आपको दिख रहा है तो ये असेट साइड में है। तो असेट साइड है तो ये असेट्स में ही लिखी जाएगी। तो आपकी असेट्स क्या है, असेट्स इस साइड में है, तो आपको इधर ही मेंशन करना होगा इसको। क्लियर है। यस सर। इसको हटाना होगा, नॉर्मली लिखना होगा यहाँ पे। यहाँ पे केस आएगा, यहाँ पे भी बैंक आएगा, क्योंकि असेट्स है, असेट साइड में ही लिखी जाएगी असेट्स को। जैसे उसको बाद में लेस करना पड़े, पर वो नेगेटिव शो नहीं करना है अपन को, नेगेटिव आता है तो वो लेस होता है। तो यहाँ पे केस बैंक, आपके पास फर्नीचर, ये यहाँ पे ऐड होगा। तो केस तो आपके पास यहाँ पे दे रखा था, मैंने देखा था अभी 8 लाख। एक मिनट। तो यहाँ पे आएगा अपने 8,60,500। बैंक था अपने पास 87,000, मतलब 87,000। और फर्नीचर हो गया 20,000। एंड इधर मैंने देखा था कैपिटल था आपके पास, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में, असेट्स को असेट साइड में, तो ये 9 लाख थी आपके पास। अगर आपके पास मान के चलो ड्राइंग आ जाता बिजनेस में, ड्राइंग को क्या कर देते हैं बिजनेस में से यहाँ से लेस कर देते हैं। ठीक लेस। है? इसके अलावा आपके पास क्या क्या दे रखा है, नीतू, नीतू के अलावा यहाँ पे आपको दे दिया मोहन, फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर नहीं आएगा, रंजन ट्रेडर्स। फर्नीचर तो सर आ ही गया।
हाँ फर्नीचर तो असेट्स था, रंजन ट्रेडर्स आएगा यहाँ पे, और अपना सूरज, मतलब और भी देखते हैं उसमें भी, तो आधी चीजें मैंने देखी थी जैसे वो निधि। एक सर श्रीनिधि, श्रीनिधि अकाउंट भी श्रीनिधि, आएगा ना, वो भी तो देखो अपना वो। श्रीनिधि और रिया है, तो श्रीनिधि और रिया का कोई बैलेंस नहीं बचा, तो उसको यहाँ पे मेंशन करने की अच्छा। जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके सर। रंजन था 50,000 और सूरज था 10,000। एंड मैं आपको वापस से एक बार बैलेंस शीट शो कर देता हूँ जो पहले आपको दिखाई थी। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक जो आपके नेट लॉस होता है वो क्या होता है, बिजनेस से लेस कर दिया जाता है, ड्राइंग को भी लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब वापस से मैं आपको ओनली शो कर रहा था कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जाएंगे वापस से अपनी सीट पे, तो यहाँ पे अपने देख लिए क्या क्या आएगा। तो आप पहले वापस से सीन कर लेते हैं कि हमने केस बैंक लिख लिया है, कैपिटल लिख लिया है, मोहन को भी लिख लिया, रिया से निधि आएगा नहीं, नीतू और आपने सूरज को भी मेंशन कर लिया, फर्नीचर रंजन सब कुछ आ चुका है। अब आपको लिखना क्या बच गया, कि जो यहाँ पे ड्राइंग से ही नीचे लेस होता है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास लेस होगा, क्या चीज लेस होगी। यहाँ पे आपके बिजनेस में से जो कैपिटल है, कैपिटल में से आप लेस करके लिख देंगे किसको, माइनस कर देंगे किस अमाउंट को, कि जो आपके पास नेट लॉस हुआ है वो हुआ 48,500, उसको आप लेस कर देंगे तो यहाँ पे 48,500 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लास्ट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं टेबल। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी टोटल। तो नॉर्मली तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे टोटल लाने के लिए कि इक्वल करेंगे, और जो भी हमारा अमाउंट है, जैसे इक्वल करके आप, जैसे माइनस में दिखा रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में डालने के बाद में, तो वैसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल सम करके इन सभी को ले लेंगे हम। लेने के बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर वापस से आप क्या कर देंगे यहाँ पे कोमा करके सम कर देंगे, फिर ब्रैकेट में इस अमाउंट को लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि ये माइनस में दे रखा है, तो ऐसे नहीं हो तो आप कोई इश्यू नहीं है, सभी चीजों को क्या कर लेंगे हम, इक्वल करके एक एक चीज को इक्वल करके एक एक चीज को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, फिर दूसरे को भी प्लस कर लेते हैं, इसको भी प्लस करेंगे, प्लस देन प्लस, या लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो ये माइनस में है नेगेटिव, तो इस तरीके से दिखा रहा है, और एक बार इक्वल करके हम, तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसमें क्या नहीं हुआ कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपको F2 करके यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, इसको ब्रैकेट में ही शो करना है इस तरीके से। तो ये माइनस ही ले रहा है, इसको नॉर्मली कर देते हैं, हटा देते हैं ब्रैकेट को, एंटर करेंगे तो देखो सेम सेम आंसर आ रहा है, राइट है या नहीं है। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल वगैरह मैच करना चाहिए। क्लियर है। जी सर। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, और कोई इश्यू होगा वो उसको क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, ओके सर। तो एक बार प्रैक्टिस करना, आप खुद से बनाना है इसको, जो आपके पास ट्रायल बैलेंस बनेगा सब कुछ मैनुअली बनाना अपने नोटबुक में। ठीक है। ओके सर। सर ये क्लास सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है।